दोस्तों जो मेरे पीछे आप व्यूज़ देख रहे हो ना, वो 100% रियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता है। आप देख रहे हो खूबसूरत मंदिर, हल्की हल्की बारिश हो रही है और पीछे ऊपर वाटरफॉल्स जो अभी बस 1 घंटे पहले चालू हुए हैं, अभी तक वहाँ पर सूखा था। आज मैं आपको डिस्कवर करवाने वाला हूँ इंडिया का एक खूबसूरत जेम जो इंडियन टूरिस्ट को काफ़ी कम पता है। मैं इस वक्त हूँ बादामी नाम के एक शहर में जो कर्नाटका में है। एंड इस वीडियो के अंदर ये 1500 साल पुराना महादेव का मंदिर, वहाँ मेरे पीछे 1500 साल पुराने केव्स और वहाँ ऊपर 1500 साल पुराना फोर्ट, ये सब हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था। एंड आज मैं आप लोगों को डिस्कवर करवाऊँगा। एक्चुअली मज़े की बात क्या है, पूरा जो टूर है मैं कल कर चुका हूँ एंड आज सिर्फ ये ओपनिंग शॉट ले रहा हूँ क्योंकि कल ये वाटरफॉल्स थे नहीं और आज हैं। आपको पूरा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द केव्स, फिर वी विल गो टू द फोर्ट एंड फिर हम फाइनली भूतनाथ मंदिर, महादेव का मंदिर है, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और जगहें लेकर जाऊँगा। पटदकल नाम की एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड उसके बाद आईहोले। साथ में बताऊँगा कि मैं कहाँ रुका हूँ, होटल भी दिखाऊँगा, मेरा रिजॉर्ट है, एंड कॉस्ट कितना लगेगा टोटल, यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है, सब इन्फॉर्मेशन। हर बार की तरह मेरे वीडियोस हमेशा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आपको क्या करना है, डू नॉट मिस दिस वीडियो। देखो, समझो, खूबसूरती को एंजॉय करो अपने हिंदुस्तान की, एंड यू विल बी एबल टू प्लान अ ट्रिप हियर वेरी सून। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि आप इसको मिस ना करो, एंड शेयर करने के लिए तैयार हो जाओ अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। टूर की शुरुआत कर रहे हैं हम इतने खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ। ये है बादामी केव्स एंड वहाँ पे ऑपोजिट आप देख रहे हो जो बादामी फोर्ट है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। एंड नीचे जो बादामी का फेमस भूतनाथ टेम्पल है बाय द साइड ऑफ अगस्त्या लेक, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे सीरीज़ ऑफ केव्स है। ऊपर भी एक फोर्ट दिख रहा था मुझे, बट इट सीम्स इट इज़ क्लोज्ड। वी विल गो एंड सी वहाँ पर क्या सीन है। बट ये है यहाँ का केव 1। तो नीचे आप देख रहे हो मेरे, बादामी टाउन से आप आते हो यहाँ पर, एंड यहाँ कार पार्किंग है। तो आई एम अज्यूमिंग ऑटो भी अगर आपको आना है तो यहीं ड्रॉप करेगा। एंट्री टिकट थी इंडियंस के लिए 25 रुपये, फॉरेनर्स के लिए आई थिंक इट इज़ 250-300 रुपीज़। एंड कैमरा, वीडियो कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, उसके 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे मुझे। Drone, it seems it's not allowed in the premises. I have seen many drone shots, but maybe they are from some other side. I will still try to capture some and show you, but not from this premises because it is prohibited here. दूर से we will take. ये आप देखोगे पहला केव है। यहाँ पर महादेव का एक शिवलिंग है एंड उसके साथ एक नंदी भगवान है जिनका सर कटा हुआ है, जस्ट लाइक हम्पी। आप यहाँ पर भी देखोगे कि जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, they have actually done this to a lot of आइडल्स एंड जो भी भगवान पूजनीय आइडलेट्री था, वर्शिप, उनको वैसा किया हुआ है। बट दैट डज़ नॉट टेक अवे द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। 1500 साल पुराना है ये। हम आगे चलते हैं, आपको और नज़ारे दिखाते चलता हूँ। सो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ केव्स के। काफ़ी फ़ोटोग्राफी चल रही है यहाँ पर, बट आई विल क्विकली शो यू अराउंड। दिस इज़ केव नंबर 1 एंड यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग है अंदर, और यहाँ पर जो नंदी भगवान की मूर्ति मैं कह रहा था विच वॉज कट ऑफ, डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडर्स। बट यहाँ पर आप आर्ट फॉर्म्स देखोगे एंड दिस इज़ ऑल डन 1500 ईयर्स अगो और से देयर अबाउट्स, मे बी 1500 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ होगा एंड 100-200 साल में इसको अलग अलग डायनेस्टीज़ ने बड़ा किया होगा। बट ऑन दी वॉल्स यू कैन सी वेरी इंट्रिकेट कार्विंग विच शोज़ द मास्टरी ऑफ द आर्टिसंस उस टाइम के। यहाँ पे आज ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है एंड इनफैक्ट हम इसी वीडियो में आपको पट्टदकल नाम की एक जगह भी लेकर जाऊंगा विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो उस हिसाब से दिस प्लेस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। नाउ लेट्स हेड अपवर्ड्स। द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस प्लेस हैज़ बीन सो टेरिफिक। अभी मेन केव्स तो ऊपर है और वहाँ का व्यू पॉइंट भी दिखाऊंगा, बट ऑलरेडी आप लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहली, यहाँ पर आप आकर लोकल गाइड भी कर सकते हो। अभी इन्होंने मुझे बताया कि ये 4-5 पॉइंट्स है, उसके 1-1.5 घंटे लगेंगे एंड 900 रुपीज़ इज़ वॉट दे टोल्ड। आई एम श्योर थोड़ा सा नेगोशिएट हो सकता है कि 900 फॉर एन आवर सीम्स टू बी अ लिटिल हायर, बट देन ऑफ कोर्स आपके ऊपर है इफ़ यू वांट टू पे। अदरवाइज हर केव के आगे यू हैव दीज प्लकार्ड्स विच आर एक्सप्लेनिंग कि ये केव क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके साथ QR कोड्स भी हैं, तो आप स्कैन करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, सुन सकते हो अबाउट अ पर्टिकुलर केव। तो सभी इंतज़ाम है, बट जस्ट लुक एट द फील ऑफ दिस प्लेस एंड वहाँ पीछे देखो, मज़ा ही मज़ा आने वाला है इस जगह को एक्सप्लोर करके। Here we have reached cave number 2.
केव नंबर 2 के पीछे के व्यूज़ देखो आप, वो है द वेरी फेमस भूतनाथ टेम्पल एंड ये है अगस्तिया लेक। वहाँ पर आप देख सकते हो जो फोर्ट है उसके भी नज़ारे। जो ये टोटल पैकेज है ऑफ द प्लेसेस, पीछे हिल्स एंड अभी मानसून चल रहा है तो सब ग्रीन है। आप सच में आकर यहाँ पर जब देखोगे तो जो जितनी मेस्मराइजिंग यहाँ की फीलिंग है जो आपको आएगी यहाँ पर, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। ठीक है, हिस्ट्री आप लोगों को दे चल रहा हूँ, लेकिन गिव मी कपल ऑफ मिनट्स टू जस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग। 1500 साल पहले अपने पूर्वज ये सब कर रहे थे और आज हम एक रोड नहीं बना पा रहे हैं, एक ब्रिज ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। तो यानी कि टैलेंट तो हम में है, आर्किटेक्चरल प्रोवेस तो हम में है, अब विल की बात है। एंड ऐसी जगहें हम उस टाइम पर बना रहे थे जब वेस्टर्नर्स को पता भी नहीं था कि खाना कैसे खाते हैं, ठीक से कपड़े कैसे पहनते हैं। दिस इज़ द ट्रू इंडिया। सो केव नंबर 1 से केव नंबर 2 पे आ गए हैं। केव नंबर 1 वॉज डेडिकेटेड टू महादेव शिवा एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। यहाँ पर अंदर जाकर आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा दिखेगी ना। दीज आर नो मोर एक्टिव टेम्पल्स। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोग चप्पल भी पहन कर आ रहे हैं, बट या आई वुडेंट वांट टू डू दैट कि अंदर जाके मैं चप्पल पहनूँ। यहाँ पर आप दीवारों पे थोड़े आर्किटेक्चर देख सकते हो, कार्विंग्स देख सकते हो, बट अंदर प्लेटफॉर्म पे मुझे मूर्ति तो नहीं दिख रही है। लेट मी जस्ट शाइन सम लाइट। तो यहाँ पर बस ये एक प्लेटफॉर्म है एंड मेरा ही शैडो देख रहे हो आप। बट टू थिंक ऑफ इट कि ये 1400-1500 साल पुराने कार्विंग्स है इनसाइड अ फुल ब्लोन रॉक, जस्ट लाइक यू सी इन एलोरा केव्स या हम्पी में भी आप देखोगे काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स। ये भी नथिंग शॉर्ट ऑफ एन मार्वल इटसेल्फ। ये तो हमारे शुरुआत के 5 मिनट हुए हैं, अभी तो ऊपर जाके केव्स देखना प्लस फोर्ट जाना और वो मंदिर जाना बाकी है। उसके बाद आईहोले और पत्तदकल जाना भी बाकी है। तो आप सोच सकते हो क्या क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर। लाइक करना एंड इसको अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर भी करना। जितना आप कमेंट कर पाओगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा ऐसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर पीछे एक बड़ा सा केव है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट। हल्की सी चढ़ाई करने के बाद वी हैव कम टू केव 3 विच आई थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर केव। ऊपर भी कुछ है क्या आई विल सी, लेकिन आप फोटोज़ वोटोज़ देखते हो तो ये केव काफ़ी प्रोमिनेंटली आता है। अगेन दिस इज़ डेडिकेटेड टू महाविष्णु। यहाँ से आप व्यूज़ देखिए। बंदर बड़े बदमाश है यार, पीछे लड़ाई वड़ाई चल रही है। आपको हल्की सी स्टेप्स चलनी पड़ेगी, अराउंड 30-40 स्टेप्स होंगे, बट दे आर लिटिल स्टीप, तो धीरे धीरे भी आप चढ़ सकते हो। यहाँ से मैं आया केव 1, केव 2 एंड देन ऑल द वे अप टू केव 3 टू सच व्यूज़ ऑफ द अगस्तिया लेक, द फोर्ट। एंड अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर आप रुक कर जो आर्किटेक्चर है यहाँ का उसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो। दिस वॉज इन 573 CE, अगेन 1500 ईयर्स अगो। तो ये पूरी कार्विंग, ये कटिंग्स तो फिर भी ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस है वॉल पे, जो आइडल्स है, बड़े बड़े आइडल्स हैं यहाँ पर। अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। दोज वर ऑल 1500 ईयर्स अगो कट फ्रॉम दिस ह्यूमंगस रॉक। भाई साहब, टॉक अबाउट आर्किटेक्चरल प्रोवेस अपने एंसेस्टर्स का। एक होता है आर्किटेक्चर और एक होता है ये। आई मीन आप आज से एक पत्थर में 1500 साल पहले ये कैसे कर पा रहे थे। एंड दीज आर दी स्टैचूज विच हैव नॉट बीन डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बाय इन्वेडर्स, वो कैसे रहे होंगे आप सोचो ना। वहाँ देखो, ये विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। ऑपोजिट दीवार पर नरसिम्हा अवतार भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बट 1 मिनट के लिए आप खाली इसकी इंट्रिकेसीज देखो। यहाँ पे आप देखोगे सांप के ऊपर बैठे हुए हैं विष्णु भगवान और उनके ऊपर शेषनाग का जो हुड है वो उनको कवर किए हुए है। दिस इज़ 3D आर्किटेक्चर। 1500 ईयर्स अगो इसको कार्व किया गया है। जस्ट लुक एट दोज स्नेक, द हुड। एंड उसके साथ यहाँ पर आप देखो जो इंस्क्रिप्शंस है फ्रॉम द विष्णु पुराण। आप सीलिंग देखिए इसकी, अगेन 3 डायमेंशनल सीलिंग बनाई गई है वहाँ पर, यहाँ पूरा ऑल द वे। एंड दिस मस्ट हैव टेकन सच स्किल्ड आर्टिशन, सच इंट्रिकेट टूल्स, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई स्कोप नहीं है कि अरे गलत हो गया चलो इसको तोड़ के वापस बना देंगे। एक बार में आपको ये चिजल आउट करना है टू परफेक्शन। यू वॉन्ट गेट अ सेकेंड चांस एंड दिस इज़ वॉट दे डिड इन 1 टाइम। माई गॉड, आई नो दिस साउंड्स वेरी रिटोरिकल, लेकिन हर बार जब मैं ऐसी जगहों पर आता हूँ तो गूज़बम्स आ जाते हैं यार मुझे। आप खाली खड़े होकर आप इनको घंटों देख सकते हो, जो एक एक फाइन डिटेल्स है, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे उनके फीट हो, हाथ हो, 4 हाथ निकल रहे हैं, 6 हाथ निकल रहे हैं। यहाँ पर हाथ के ऊपर देखिए
देयर इज़ अनदर स्टैचू कार्व्ड ऑन टॉप ऑफ द हैंड. आई थिंक दिस इज़ द बोर अवतार जो था. हिंदी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों को याद है तो नीचे कमेंट कीजिएगा. यहाँ पर आप हुड देखोगे, सांप ऊपर से कवर किए हुए शेषनाग जी. दीवारों पर, हर एक दीवार पर एक इंस्क्रिप्शन किया गया है. ऊपर 3 डायमेंशनल आपको कार्विंग्स रूफ पे मिलेगी. प्लस मैं आपको नरसिम्हा अवतार दिखाता हूँ. जस्ट लुक हाउ एलिगेंट दिस इज़. एंड ये पिलर्स ये सब की तो मैं बात भी नहीं कर रहा. दिस वॉज ऑल कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक. ये पत्थर है, पत्थर ग्रेनाइट है ये पूरा. ये देखिए विष्णु अवतार अलग अलग. ओ माय गॉड, माय गॉड, व्हाट इज़ दिस. अब ओ माय गॉड के अलावा मैं इसको डिस्क्राइब कैसे कर दूं यार. हाउ इज़ इट पॉसिबल. प्लीज़ समबडी टेल मी, कैसे हो सकता था ये. थोड़ा सा और आप लोगों को जो यहाँ की आर्किटेक्चर है उसका दिखाता हूँ मैं. तो ये नरसिम्हा अवतार हो गए. एंड ऊपर आप देख सकते हो जो डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस है वो विटनेस कर रहे हैं या ब्लेस कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पर का स्कल्पचर किया गया है. एंड उसके ऊपर वहाँ पर विष्णु भगवान शेषनाग पर रेस्ट कर रहे हैं. एंड पीछे सारे देवी देवता खड़े हैं. तो ये दीवारों पर भी आप जहाँ पर भी नज़र डालोगे वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्विंग की गई है. एक भी ऐसी जगह नहीं है जो प्लेन छोड़े गए हो. एंड आई एम श्योर यहाँ पर काफ़ी सारे पेंटिंग्स भी थे पहले. यहाँ पे आप देख सकते हो कलर्स विच नाउ हैव गॉन अवे, फेडेड, एंड इट्स नॉट बीन रिस्टोर्ड या मेंटेन्ड, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. क्योंकि आई कैन सी इन सब में कलर्स रहे होंगे कभी ना कभी. और कलर्स के बाद तो ये और भी ज़बरदस्त दिखे होंगे. ऑल्सो जस्ट लुक एट द व्यू. यहाँ से ये केव नंबर 3 से व्यू है आपको. जो सीरीज़ ऑफ केव्स है उसमें फाइनल एंड सबसे छोटा केव आ गए हैं हम. केव नंबर 4 विच इज़ अ जैन केव. तो यहाँ पर आप देखोगे ना, दिस पार्ट ऑफ कर्नाटका एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ लोकल जैन्स. यहाँ पर जैनिज़्म काफ़ी पॉपुलर है. एक बहुत ही बड़ी बाहुबली जी की मूर्ति भी है. और यहाँ पर भी बाहुबली जी एंड पारसनाथ जी के फीचर्स हैं ऑन दी वॉल्स. तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है. एंड दिस वॉज अराउंड द 7th सेंचुरी इट सीम्स. तो नॉट ओरिजिनल 5th सेंचुरी बट 7th सेंचुरी में यहाँ पर आप देख सकते हो. यहाँ पर भी आप देखिए शेषनाग है ऊपर. ये बाहुबली जी होने चाहिए मेरे हिसाब से. एंड पारसनाथ जी भी साथ में है. तो दीज वर कार्व्ड अ लिटिल लेटर व्हेन जैनिज्म स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल पॉपुलर. वैसे तो मैं भी जैन हूँ, तो डेफिनेटली इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी ऑल्सो. यहाँ पर भी कार्विंग्स उतनी ही इंट्रिकेट है. हालांकि हॉल बहुत छोटा है ये केव, बट यहाँ पर आप कार्विंग्स देखिए. तो ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पूरे ट्रिप का आज के. एंड 4 केव्स दिखाए आपको, ऐसे खूबसूरत व्यूज़ दिखाए पीछे से. अब हम देखेंगे नीचे से, शायद ऑटो लेके वी विल गो, बिकॉज इट सीम्स कार इट्स नॉट दैट ईजी टू गो. वट एवर, ऑटो लेकर हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, भूतनाथ मंदिर और ऊपर फोर्ट के दर्शन और उसके वीडियो भी. बट हाँ, द फर्स्ट इंप्रेशन हैज़ बीन टेरिफिक. प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना. हमें अपने धरोहर को प्रमोट करना है. अभी यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, बट जब सर्दी आती है तब काफ़ी इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं और फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर. आगे जो हम जाएंगे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट and we should come here and appreciate this place. One thing to note, it is pretty clean and please let's maintain it that way. काफ़ी अच्छी cleanliness है यहाँ पर. and tourists more or less मतलब वेल बिहेव्ड ही लग रहे हैं अभी तक. हालांकि 1-2 थे जो अपने बच्चों को आइडल्स के सामने डांस करवा रहे थे. एंड जो यहाँ पर गार्ड है वो आकर रोका कि क्या कर रहे हो यार, यहाँ पर डांसिंग अलाउड नहीं है. ये आई थिंक कॉमन सेंस होना चाहिए. बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड. वी विल नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेगमेंट. जाते जाते मैं देखिए ऑलमोस्ट खाली पूरा जगह मिला है. वहाँ पर बंदर बॉटल ले चुका है. यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ के बंदर थोड़े ज़्यादा ही बदमाश लग रहे हैं मुझे. बट एटलीस्ट आई हैव गॉट एन एम्प्टी मोमेंट हियर टू शो यू द एंटायर थिंग. वो मैन, माय गुडनेस, दिस इज़ इनसेन. ओके, एज वी एग्जिट फ्रॉम दी बादामी केव्स, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं. इफ़ यू आर रियली लकी, अगर आप हैवी बारिश के बाद आते हो या ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल आते हो, यहाँ से एक वाटरफॉल भी गिरता है जो आपको वहाँ से जो मंदिर था भूतनाथ, बहुत खूबसूरत व्यूज़ देता है. कि भूतनाथ फोरग्राउंड में होता है और बैक ड्रॉप में ये पूरे पहाड़, और यहाँ से वाटरफॉल होते हुए इस पहाड़ पे है या उस पहाड़ पे है. बट अभी एक्टिव नहीं है. वो एक्टिव तभी होता है जब हैवी रेनफॉल होती है और उसके ड्यूरिंग, एंड उसके बाद वो बंद हो जाता है. I was not that lucky, but maybe you get really lucky to witness that particular moment. तो अब हम मूव कर रहे हैं अपने केव्स डेस्टिनेशन से फोर्थ डेस्टिनेशन की तरफ. ऑटो लिया है मैंने यहाँ पे क्योंकि मेन रोड पे गणपति जी के पंडाल लगे हुए हैं.
तो कार जाना मे बी अ लिटिल चैलेंजिंग। तो आई वाज लाइक ठीक है ऑटो लेके चलते हैं। ये अकेला ऑटो हायर किया मैंने, 400 रुपये लगे, बट ठीक है। आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस थोड़ा गलियों वलियों के बीच में भी जाके। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द फोर्ट एरिया। काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ पर, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो, खाली नॉर्मल फ़ोटोज़ लोगे, थोड़े बहुत वीडियोज़ लोगे, तो 1 घंटे में आप कंप्लीट कर पाओगे केव्स एरिया। मुझे ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे लग गए यहाँ पे, बिकॉज आई वॉज शूटिंग। आ गए हैं हम एंटरिंग बादामी फोर्ट। ये फोर्ट बनाई गई थी बाय द चालुक्य डायनेस्टी, जो कि साउथ की बहुत ही पॉपुलर डायनेस्टी थी। दे मेड इट इन अराउंड 540 CE। एंड इनफैक्ट यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, आगे एक पूरा डिटेल्स दिया गया था। तेलुगु कन्नड़ा स्क्रिप्ट जो है, जो चालुक्यास यूज़ करते थे, वो तेलुगु कन्नड़ा स्क्रिप्ट थी। इट सीम्स तेलुगु एंड कन्नड़ा स्क्रिप्ट्स वेर ऑलमोस्ट द सेम इनिशियली, एंड 12th-13th सेंचुरी से वो चेंज होने लगी और थोड़ी सी अलग हो गई। आज भी आप देखोगे तो लेटर्स काफ़ी सारे सिमिलर है तेलुगु और कन्नड़ा में। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग राज्य कॉन्कर किए इस जगह को। तो चालुक्यास का बादामी जो एरिया है वो कैपिटल था उनका, ये उनका फोर्ट रहा करता था। एंड यहाँ पर फिर बाद में पल्लवाज ने, राष्ट्रकूताज ने, उसके बाद विजयनगरा एम्पायर जिनका कैपिटल हम्पी था, एंड विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एम्पायर्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड थी हम्पी उस टाइम पे। उसके बाद आदिल शाह डायनेस्टी, मुग़ल इन्वेजन्स, वोडियार डायनेस्टी जो मैसूरू की राजगद्दी है, एंड उसके बाद इवेंचुअली ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स यहाँ पर डेट का मेंशन किया गया है। किसी रॉक पे ऊपर 543 CE का मेंशन किया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेसेस इन इंडिया। यहाँ पर देर आर डेज ऑल्सो मैंशनड किसी इंस्क्रिप्शंस पे, विच इज़ थर्सडे बृहस्पति मेंशन किया गया, और एक और दिन यहाँ पर किसी स्टोन पे या कार्व किया गया है। तो अगेन वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस इन द एंटायर कंट्री जहाँ पर आपको डेट का वर्णन मिलता है, यानी हिस्ट्री, बुक कीपिंग अलॉन्ग विथ मेंशन ऑफ डेज। तो हिस्टोरिकली उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखोगे यहाँ पर विक्रमादित्य II ने इसको कॉन्कर किया था, कांचीपुरम को, एज अ रिवेंज एंड ऑल ऑफ दैट। वहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी हम फोर्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ का आप जब लैंडस्केप भी देखोगे, यू विल रियलाइज दिस इज़ नॉट लाइक वॉट यू सी इन अ लॉट मैनी प्लेसेस इन इंडिया। साउथ में आपको हिल्स मिलते हैं, बट ऐसे वाले हिल्स मैंने हम्पी में भी नहीं देखे। एंड यहाँ पर थोड़े अलग ही टाइप के स्ट्रक्चर्स है। तो फोर्ट बनाने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि एक तो आपको लॉन्ग वाइंडिंग पाथवे मिल जाता है टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी एनिमी अटैक्स, और उसके साथ ऊपर से आई थिंक आपको 360 डिग्री व्यू भी मिल जाता था। तो इट वुड हैव बीन ईजी टू डिफेंड दिस प्लेस। बट द फर्स्ट लुक, द नेचुरल लैंडस्केप जो है बहुत ही इंट्रीगिंग है। यहाँ पर पीछे भी आप देखिए, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर। तो हम फर्स्ट फोर्ट पे आ गए हैं। वो देखिए केव्स दिख रहे हैं यहाँ से, कितने छोटे दिख रहे हैं, वहाँ पर कितने बड़े बड़े थे। तो डिस्टेंस जो उसको सिग्निफाई करता है। यहाँ पर बीच में यू कैन सी दी अगस्त्या लेक, जहाँ पर हम थर्ड जाएंगे। एंड हियर वहाँ तक, टॉप तक दिख रहा है। आई डोंट नो इफ़ वी कैन गो ऑल द वे टिल देयर, बट थोड़ा ऊपर तो और जा ही सकेंगे। एक मंदिर है ऊपर, ये रहा एक मंदिर, यहाँ तक जाएंगे। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर आपको सिटीस्केप दिख रहा है। यहाँ पर कैनन रखा गया है, तो दिस वॉज डेफिनेटली यूज टू डिफेंड एज अ डिफेंस पॉइंट। 1550 का यहाँ पर डेट है, तो देयर इज़ अ डेट इंस्क्राइब्ड इन दिस। हाउ कूल, यू जस्ट इमेजिन, आज से 500 साल पहले कोई ये लिख कर गया है यहाँ पर। ओह, जस्ट लुक एट दिस, बूम, बिग ब्लैक क्लाउड मूविंग आउट ऑफ हियर। तो आई होप इट डजंट रेन, क्योंकि अदरवाइज मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। अ लॉट ऑफ रेन वॉज एक्सपेक्टेड, बट इट हैज़ बीन गुड सो फार। तो मेरी वीडियोज़ अच्छी आ रही है। थोड़ा सा क्विक करके मैं आगे जाऊंगा। ये जगह थोड़ी खाली दिख रही है, अभी 12:45 हुए हैं। ये देखिए, ये लोअर शिवालय है, एंड अपर शिवालय जो ऊपर वाला मंदिर है, आई थिंक दैट विल बी। लेट्स गो क्विकली। यहाँ पर मानसून के बाद आने का मज़ा ही, इनफैक्ट ड्यूरिंग मानसून आने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि आपको सब कुछ ग्रीन दिखेगा। इमीडिएटली आफ्टर मानसून ऑल्सो विल बी अ गुड टाइम। जैसे इफ़ यू कम अराउंड सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट ऑल्सो वुड बी अ गुड टाइम। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जब गर्मी चालू हो जाएगी, इट विल बी अ लिटिल मोर हार्श, तो दैट माइट बी अ टाइम यू वांट टू अवॉइड। अदरवाइज दीज 3 or 4 months विल बी वेरी आइडियल टू कम। सितंबर से लेकर इनफैक्ट फरवरी मार्च तक शुड बी गुड। What a beautiful weather, what beautiful place. Almost to myself ऐसा लग रहा है मेरा पर्सनल फोर्ट है ये। है थोड़े लोग लेकिन बहुत कम, तो मज़ा दूना हो रहा है। हवा चल रही है भाई, ठंडी ठंडी एकदम। हाँ। छोटी सी हम्बल अपील है आप लोगों से, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आओ।
उनको ये सब जगहें दिखाओ, अपने इंडियन हिस्ट्री, हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में बताओ, क्योंकि हमारे सिलेबस, हमारी बुक्स नहीं बता रही है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को ग्लोरीफाई करो एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स, बट ये जगहें पता होनी चाहिए। जस्ट लुक एट दीज माउंट्स, दीज सिम टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जाकर देखते हैं, बट ये सब यार दे आर वेरी एक्सेसिबल, सस्ते में आप ये सब टूर कर सकते हो, तो श्योरली वर्थ इट है एंड आना ही चाहिए यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स, दिस सीम टू बी चेक पोस्ट, आउटपोस्ट फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स, शायद मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी रखने के लिए। यहाँ पर भी थोड़े से जो टूटे हुए हैं स्ट्रक्चर्स, उनमें भी यही लग रहा है कि सोल्जर्स खड़े रहा करते होंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है आप लोगों को। एंड वहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म देख सकते हो, जहाँ पर आई थिंक अभी तो व्यू पॉइंट हो गया, बट पहले कैनन बॉल्स या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते होंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से पूरे एरिया का। तो इसको फोर्टिफाई रख के रखना एंड उसके साथ सेफ गार्ड करना, इट वुड हैव बीन ईजी, वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि ये मुझे 1300-1400 साल पुराने नहीं लग रहे, दिस माइट बी मोर रीसेंट, मे बी ड्यूरिंग विजयनगरा एम्पायर या फिर इवन ड्यूरिंग द आदिल शाह मुगल पीरियड और देयर आफ्टर। तो ये काफ़ी नए लग रहे हैं। तो मैं बोल रहा था बच्चों को लेकर आना, उनको समझाना, उनको दिखाना, उनको एक्सपीरियंस करवाना। नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री, बहुत क्लीन है यहाँ पर। एंड एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है ना कि कन्नड़ा नहीं आती बोलनी, तो क्या करेंगे, यहाँ के लोग तो मारपीट कर लेते हैं, आपको ये करते हैं वो करते हैं। लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। टूरिस्ट जगहों पर कर्नाटका में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव बीन एक्सटेंसिवली कर्नाटका का कोस्ट गया हूँ मैं, साउथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, हम्पी, ये वाली जगह आ गया हूँ मैं, बादामी, इतना ट्रैवल किया है मैंने। टचवुड नेवर फेस द प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इफ समबडी टॉक्स टू मी इन कन्नड़ा, आई जस्ट से कन्नड़ा गोतिल्ले। सो फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंगलुरु में थोड़ी प्रॉब्लम है एंड इट इज़ मोर पॉलिटिकल, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़ा सा न्यूसेंसिकल है वहाँ पर। बट यहाँ पर अगर आप रिस्पेक्ट करो, डोंट ट्राई टू गेट इन आर्ग्यूमेंट्स अगर दैट कम्स द केस। प्लस यहाँ पर ऑटो वालों को सबको हिंदी आती है, टूरिस्ट जगह है, प्लस हैवी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है यहाँ पर, तो उनको उर्दू हिंदी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोगों को उस हिसाब से। तो हाँ, डोंट गेट बॉग्ड डाउन या डोंट टेक व्हाट यू सी ऑन द न्यूज़ फॉर द 100% ट्रूथ। सिटीज़, बड़े सिटीज़ में प्रॉब्लम है मे बी पॉलिटिकल, बट एटलीस्ट नॉट हियर। यहाँ पर हिंदी भी सबको समझ में आ रही है। एंड अगर आप बस इतना ही बोलोगे कन्नड़ा गोतिल्ले ना हंसते हंसते, तो वो ओके हिंदी या इंग्लिश या बोल के अपना काम कर लेगा, बस एज सिंपल एज दैट। केव्स पे से आपको बताया था ना कि वाटरफॉल्स होते हैं यहाँ पे एक्टिवेट। आई थिंक दिस इज़ द स्पॉट। केव्स के ऊपर नहीं थे, वो इस फोर्ट के ऊपर थे। यहाँ आई कैन सी अ वेरी स्मॉल लेक एंड यहाँ पर स्लोप दिख रहा है मुझे, तो बारिश होती होगी तो इधर किधर से वो वाटरफॉल एक्टिवेट होता होगा। यहाँ पर जो अपर शिवालय है वो दिख रहा है मुझे, टेम्पल है जो बड़ा नीचे से दिख रहा था, प्लस ऑपोजिट व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। एंड ये ऑल्सो शुड बी द एंड पॉइंट ऑफ दिस फोर्ट। अब मतलब रूइंस ही है फोर्ट के, कोई ख़ास फोर्ट बचा नहीं है, पहले रहा होगा। वहाँ पर एक मॉस्क दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर एक टेम्पल है। अच्छी हवा चल रही है। इतना ज़्यादा टूर नहीं करना होता तो यहाँ रिलैक्स ही करता मैं। देखो आप लोग क्या करना ना, यहाँ पे आओ, मैं मावी रिट्रीट नाम के एक रिजॉर्ट में रुका हुआ हूँ, उसकी वीडियो भी रहेगी। इस वीडियो के एंड की तरफ भी मैं आपको पूरा रिजॉर्ट का टूर करवा दूँगा। तो बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है, नया बना है, क्लीन, बिग रूम्स। इनफैक्ट मेरा जो रूम है स्वीट में रुका हुआ हूँ मैं, बिकॉज आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम। डबल बेडरूम रूम है विथ लिविंग एरिया। तो बहुत अच्छे से रिजॉर्ट को बनाया गया है एंड इट्स वेरी क्लोज, 2.5 किलोमीटर ही है यहाँ से स्टेशन और इसके बीच में है, तो दैट कैन बी वन गुड ऑप्शन। नहीं तो भी आईहोले में भी बहुत अच्छा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, प्लस यहाँ पर और भी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मिलेंगे आपको, तो काफ़ी स्टेइंग ऑप्शंस भी है। यहाँ पर आओ, लाइक अ रिट्रीट, रिलैक्स करो। देखो यहाँ पे भी छोटा लेक है, तो यहीं कहीं से आई एम प्रेज्यूमिंग वो वाटरफॉल निकलता होगा, बट अभी तो चांस ही नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर आप कॉम्प्रिहेंसिवली आराम से रहो, एक दिन में ये पूरा टूर करो। सुबह 7 बजे निकलो, अच्छा टूर करो। मैं आज तीनों जगह कवर करके, कल संडे है, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, थोड़े 1-2 वीडियोस बनाने हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में, हेल्पिंग ऑल ऑफ़ यू, तो वो बनाऊँगा मैं। अभी यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ। ये है यहाँ के व्यूज़। आई कैन नॉट सी, जो भूतनाथ टेम्पल है उस तरफ है वो, उसका दूसरा व्यू पॉइंट रहेगा। उस तरफ जाना नहीं है, मेरे को थोड़ा स्लोपिंग लग रहा था, उतना रिस्क लेना नहीं है, जस्ट फॉर अ कपल ऑफ व्यूज़। बट वहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरा केव नेटवर्क है एंड पीछे पहाड़ भी आपको दिख रहे हैं, तो द व्यू इज़ मेस्मराइजिंग। देखिए छोटा सा टाउन है बादामी, नॉट वेरी बिग। यहाँ से आप थोड़े होटल्स भी स्पॉट कर सकते हो बीच बीच में। एंड ये जो अपर शिवालय है
यहाँ पर वो स्ट्रक्चर है। अभी दोपहर के 1 बजे हैं, ऑलमोस्ट खाली है। सैटरडे है, कल संडे भीड़ रहेगी। एंड मेरे ड्राइवर बता रहे थे कि यहाँ पर 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड इवन फरवरी, इट इज़ हेवीली क्राउडेड। तो या मार्क योर डेट्स एंड उस हिसाब से आ जाना। आपको क्राउड में आना है तो क्राउड में आना, खाली के टाइम आना है तो अभी या जस्ट बिफोर समर आना। समर के टाइम आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बहुत गर्म रहेगा यहाँ पे। तो डेस्टिनेशन नंबर 2 फोर्ट भी हमारा ख़त्म हो गया। मोर और लेस आई थिंक वी हैव कवर्ड। नीचे जाते जाते देखूंगा और कुछ दिखेगा तो। अब इसके बाद जो यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है, एटलीस्ट मेरे लिए, वो है भूतनाथ मंदिर महादेव का। वहाँ पर जाकर आपको दर्शन करवाऊँगा और अगस्त्या लेक भी दिखाऊँगा। उसके अलावा अभी तक कैसा लग रहा है आपको वीडियो बताइए। थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक के रूप में, बिकॉज आप लोगों के लिए मैं आई डोंट गिव दोज इन्फॉर्मेटिव कट वीडियोज़। थोड़ा व्लॉग स्टाइल बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ, हिस्ट्री भी बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, ताकि इट्स जस्ट नॉट कि हाँ इन्फॉर्मेशन देखा ख़त्म हो गया। थोड़ा सा फील। एंड आई नो आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं इंडियन, स्पेशली हिंदू हिस्ट्री के बारे में देखता हूँ, या इंडियन हिस्ट्री फॉर दैट मैटर, कितनी ग्लोरियस थी। क्योंकि यार काफ़ी हो गया अब, वेस्टर्न आर्किटेक्चर ऐसा है, यूरोपियन आर्किटेक्चर वैसा है, बहुत सुंदर है यूरोप, बट इंडिया उनका बाप है यार। कम ऑन, इट इज़ द मदर, इट इज़ द फादर। ये आर्किटेक्चर 1400 साल 1500 साल पहले के हैं, ऑन टॉप ऑफ अ हिल कार्विंग आउट अ रॉक। कम ऑन, हाउ विल यू बीट दैट। हाँ, रोमन्स, ग्रीक एम्पायर्स ये सब थे, बट दे हैव almost all of them perished. Egypt, of course, yes, I have to say, जो civilizations थे, Egyptian civilization, Greek civilization, Roman civilization, you can say they were on par for sure. Rome is beautiful, 2,000 साल पुरानी उनकी भी हिस्ट्री है। Greek is beautiful. Egypt 3,000-4,000 साल पुरानी, yes, and so is India. I think these 5-6 civilizations, mind blowing. ये सब जगहों पे आके क्या आपको भी कभी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है? डू यू थिंक कि 1500 साल पहले हमारे ही एंसेस्टर्स यहाँ से ऊपर नीचे, राजा प्रजा, पीपल हु वर अटैकिंग, इन्वेडर्स, एनिमीज़, कुछ यहाँ से जा रहे होंगे, लड़ाइयाँ चल रही होगी, पीपल मस्ट बी एन्जॉइंग फेस्टिवल्स, पीपल मस्ट बी स्कैर्ड, यहाँ से षड्यंत्र रचे जा रहे होंगे, प्रोटेक्शन कैसे करना है, एक्सपेंशन कैसे करना है, मंदिर कैसे बनाना है, लोगों को कैसे ठीक रखना है। यहाँ पर इस पत्थर को टच किया होगा उन लोगों ने, शायद जैसे मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, एक बार रेस्ट भी किए होंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ रिमिनिसेंट ऑफ आवर एंसेस्टर्स, एंड वो लोग क्या कर रहे होंगे। वेरी लिटिल ऑफ इट इज़ डॉक्यूमेंटेड। ऑफ कोर्स डे टू डे तो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा नहीं अपने को कि रोज़ क्या किया करते थे। हाँ, उस टाइम पर व्लॉग नहीं बना पा रहा था कोई, बट नहीं यार, दिस इज़ नॉस्टैल्जिक फॉर मी टू जस्ट थिंक कि ये एक छोटी सी जगह कितना हिस्ट्री अपने अंदर समेटे हुए है। एंड कूडोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर, इट इज़ क्लीन, इट इज़ स्पिक एंड स्पैन। वहाँ पर देखो व्यू पॉइंट है, बट आई एम नॉट रियली गोइंग देयर। डस्टबिन्स लगाए गए हैं हर जगह, एंड थैंकफुली लोग भी डस्टबिन्स में ही गिरा रहे हैं। तो थोड़े से लोग खुद भी सोच रहे हैं इस जगह को साफ़ रखें, एंड जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है, मिनिमम कचरा है, but then it looks like it is cleaned properly. So kudos to the locals over here who are managing this place, to the administration, and please as tourist अपनी भी यही ड्यूटी बनती है, अपना फ़र्ज़ बनता है कि अपने भी इसको साफ़ सुथरा रखें, बिकॉज दिस इज़ सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इस वेदर में। हिस्टोरिकल है, ब्यूटीफुल है, आर्किटेक्चरल मार्वल है, कल्चरल मार्वल है, रिलीजियस मार्वल है। दिस प्लेस इज़ इनसेन। हमारा फोर्ट का जो ट्रिप है यहाँ ख़त्म होगा। अभी नीचे जाके आई विल शो यू भूतनाथ मंदिर और अगस्त्या लेक। लेट्स गो। नीचे उतरते उतरते बारिश भी काफ़ी ज़ोरदार हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक म्यूज़ियम भी है, तो 5 रुपये एंट्री टिकट में आप म्यूज़ियम जा सकते हो, एंड यहाँ से जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वो आप देख सकोगे। आई थिंक वो मेरा ऑटो है। अभी मुझे भूतनाथ मंदिर जाना है, बट बारिश में थोड़ा भाग के जाना पड़ेगा। होपफुली वो वाटरफॉल भी कहीं से निकले। लेट्स गो अहेड। एंड फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं उस जगह पर जो बहुत ज़्यादा टाइम से मेरे बकेट लिस्ट में रही है। आप देख सकते हो द आइकॉनिक भूतनाथ मंदिर ऑन द बैंक्स ऑफ अगस्त्या लेक। पीछे नज़ारे देखिए आप, हल्की सी बारिश हो चली है, इनफैक्ट काफ़ी ज़ोर की एक स्पेल आई थी। तो ये आप देख सकते हो टूटा फूटा अम्ब्रेला मैंने अपने ऑटो वाले भैया से लिया है ताकि शूटिंग जारी रहे।
बट अब बारिश कम हो रही है, बादल भी हट रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फाइनली मुझे पता चल गया उस वाटरफॉल का लोकेशन। पीछे जो आप 2 पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ पर वाटरफॉल्स एक्टिवेट होते हैं इन केस ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेन। तो इतनी सी बारिश में तो नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली। तो आई वॉज लकी कि बारिश हुई, बट नॉट दैट लकी कि वाटरफॉल ही ट्रिगर हो जाए। होपफुली रात में इतनी बारिश होगी, कल सुबह तक हो जाए। लेट्स विश, लेट्स होप। बट अदरवाइज जस्ट लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ ब्रेड टेकिंग। यहाँ पर भी ड्रोन उन्होंने मना किया है, कंपाउंड में नहीं उड़ा सकते। तो अभी देखना पड़ेगा कैसे ड्रोन का बंदोबस्त करेंगे बाहर से। बट यहाँ पर आप खाली व्यूज़ देखो। चलो आगे चलता हूँ मैं। पहले सोचा था ये अम्ब्रेला वापस दे दूँगा, बारिश कम हुई थी, लेकिन फिर से चालू हो गई है। और 5 ही मिनट में बारिश हो गई है बंद। छाता वापस मैंने ऑटो में रख दिया है। एंड अब मैं आप लोगों को आराम से इस पूरी जगह को दिखा पाऊँगा। तो ये है भूतनाथ टेम्पल और ये है वेरी सीनिक अगस्त्या लेक। सबसे अच्छी बात, आसपास कुछ भी घर कंस्ट्रक्शन नहीं है, सब कुछ उस तरफ है लेक के, इसलिए सिर्फ नेचर एंड काफ़ी ग्रीन है। अभी बारिश आपने देखी, मानसून चल रहा है। द रेन वॉज नॉट हैवी इनफ टू ट्रिगर दी वाटरफॉल्स, बट ठीक है, अच्छे व्यूज़ मिल गए। अभी आपको एकदम मंदिर के पास भी लेकर चलता हूँ, अंदर भी दर्शन करवाएंगे। बट जस्ट लुक एट दिस व्यू। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, भूतनाथ मंदिर है, बेसिकली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ भूतनाथ, यानी कि लॉर्ड ऑफ सोल्स एलिमेंट्स। तो आप जानते हो ना, महादेव जो है वो दानवों के भी देवता है, राक्षसों के भी देवता है। एंड यहाँ पर उनको सिग्निफाई किया है इन द फॉर्म ऑफ भूतनाथ। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड अराउंड 7th सेंचुरी, यानी कि आज से कितने 1300-1400 साल पहले ऑलमोस्ट। एंड अगेन बाय चालुक्याज। एंड उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट किया गया है इस कॉम्प्लेक्स को। तो सैंडस्टोन से बनाया गया है पूरा। एंड उसके बाद द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर है, प्लस नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर यहाँ का काफ़ी पिक्चरस, सीनिक। एंड ऐसा लगता है, अपीयर होता है कि ये पूरा टेम्पल जो है वो फ्लोट हो रहा है पानी में, क्योंकि आपको 3 तरफ अगस्त्या लेक देखने मिल जाएगा। शिवरात्रि के दिन ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंस हो जाता है। एंड आप उस तरफ देखोगे तो हम वहाँ से आए हैं, बादामी केव्स है वहाँ पर, और ऊपर बादामी फोर्ट है। बट ये मेरे बकेट लिस्ट में 2-3 सालों से, जब से मुझे इस मंदिर के बारे में मालूम पड़ा, एंड फाइनली आज ये पूरा हो रहा है बकेट लिस्ट मेरा। हर हर महादेव। आप भी बकेट लिस्ट में डालिए ऐसी खूबसूरत जगहें, आके एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। अदरवाइज यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग ट्रूली मैजिकल इन दिस कंट्री। एंटर कर चुके हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स। बाहर लिखा हुआ था डोंट प्ले गेम्स इन द गार्डन। आई एम श्योर बच्चों के लिए लिखा हुआ है, बट हो सकते हैं यहाँ पर बड़ों का भी भरोसा नहीं है अपने पास, कुछ भी कर सकते हैं लोग। ये हम मंदिर के पीछे की तरफ आ गए हैं एंड आगे जाकर मंदिर के दर्शन भी करवाता हूँ। तो यहाँ लोग चप्पल जूते पहन के घूम रहे हैं। लुक्स लाइक दिस इज़ ऑल्सो, दिस इज़ एन एक्टिव टेम्पल, सो वाई आर पीपल वेयरिंग चप्पल्स? या तो बाहर है इसलिए पहन रहे होंगे, अंदर शायद खोल के जाते हैं। लेट्स सी। तो टेम्पल प्रमाइसेस में है हम, एंड जो मेन मंदिर है उसके द्वार पर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर नंदी जी है, बट कोई पुजारी या कोई हलचल नहीं है यहाँ पर, विच मेक्स मी फील कि शायद ये एक्टिव टेम्पल नहीं है। बट अंदर चल के देखते हैं अगर शिवलिंग है या कौन से फॉर्म में भूतनाथ जी दर्शन मिलेंगे कि नहीं। नहीं, यहाँ पर है, छोटे शिवलिंग है यहाँ पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं चप्पल खोल के आया हूँ, आप लोग भी चप्पल खोल के आइएगा। वो अंधेरे में, ये देखिए, ब्यूटीफुल। तो अंदर आपने देखा शिवलिंग है एक। अंदर थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि एक तो अंधेरा था, घना अंधेरा, विदाउट ये टॉर्च लाइट आप कुछ देख नहीं सकते। एंड ऐसे ही भूतनाथ नाम है तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था, बट दर्शन करके आया हूँ। चप्पल खोल के है भाई, बाहर लोग चप्पल पहन के घूम रहे हैं। प्लीज़ लेट्स रिस्पेक्ट आवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड लेट्स ओपन आवर फुटवेयर। बट अच्छा लग रहा है, वाइब बहुत पॉजिटिव है, ठंडी हवा आ रही है यहाँ ऑपोजिट से, इतना अच्छा मौसम होके रखा है। और लेक के व्यूज़ जो दिख रहे हैं, आसपास पहाड़ के भी व्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत पीसफुल, शांत है एकदम, फार अवे फ्रॉम ऑल दी हसल बसल। लेक साफ़ है तो यहाँ पर खड़े रहने में भी मज़ा आ रहा है। एंड पीछे अगर वो वाटरफॉल्स चालू होते तो भाई साहब बात ही कुछ और होती। तो मंदिर के प्रमाइसेस से बाहर निकल के पीछे एक रॉक दिख रहा है, उस पर भी काफ़ी सारी कार्विंग्स दिख रही है। वहाँ चलते हैं हम क्विकली एंड वो भी दिखा के फिर
इस जगह को भी हम अलविदा कहेंगे। एंड लंच का इंतज़ाम करेंगे अब, क्योंकि 2:30 बज गए ऑलमोस्ट, मैं कुछ खाया नहीं हूँ। उसके बाद पट्टदकल और आईहोले का रास्ता तय करेंगे। चलो आई विल शो यू दिस फाइनली, एंड ये सेगमेंट रैपअप करेंगे, वीडियो जारी रहेगी। यहाँ आपको मंदिर के नज़ारे दिखेंगे विद द लेक, एंड यहाँ पर ही पास में पत्थर है जहाँ पर ऐसे खूबसूरत स्कल्पचर्स कार्व आउट किए गए हैं। आई डोंट नो हाउ ओल्ड दीज आर, बट गणपति बप्पा फिर विष्णु जी के अवतार अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तो पूरा मंदिर ही बनाया गया है पहाड़ में, छोटा सा कार्विंग करके, इतना क्लीन एंड नीट कार्विंग किया गया है। ये सैंडस्टोन है पूरे, तो यहाँ पर आप अलग अलग जो कलर्स देख रहे हो ना, वो पूरे नेचुरल है, पत्थर के कलर्स है। ओके, सो इस मंदिर का सफ़र हम यहीं ख़त्म करेंगे एंड आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बढ़ेंगे। बट नेक्स्ट डेस्टिनेशन से जाने से पहले अ बिग थैंक यू टू आवर एंसेस्टर्स, जिन्होंने हमें ऐसा सिविलाइजेशन, ऐसी धरोहर देकर गए हैं जिसके लिए हम प्राउड हो सकें। एंड उसके साथ थैंक यू टू आवर एंसेस्टर्स फॉर प्रिजर्विंग, सेविंग, सेफगार्डिंग दिस अगेंस्ट इन्वेडर्स। काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन काफ़ी कुछ सेव हुआ, और आज हम ये सब देख पा रहे हैं। बादामी का जो एरिया है हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम मूव करेंगे पट्टदकल की तरफ, लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कहाँ पर रुका हूँ, ताकि अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो सो यू नो वेयर टू स्टे। मैं रुका हुआ हूँ मावी रिट्रीट नाम के एक छोटे से रिजॉर्ट में, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नया बनाया है, 24 रूम्स है यहाँ पर, 2 स्वीट्स है, 22 डीलक्स रूम्स, वेरी स्पेशियस, वेरी बजट फ्रेंडली। अराउंड 5,000 रुपये में आप लोगों को डीलक्स रूम मिल जाएगा, जहाँ पर 2 लोग आराम से रह सकते हैं, प्लस चिल्ड्रन बिलो 12 आर फ्री। एंड उसके अलावा अगर आप स्वीट रूम लेते हो तो वहाँ पर 2 रूम्स है, उसमें मैं भी रुका हुआ हूँ, उसमें 2 रूम्स है, यानी कि 4 लोग रह सकते हैं इन अराउंड 12 to 15,000 की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन योर सीज़न। अंदर स्विमिंग पूल भी है। यहाँ लोकेशन भी देखो आप, यही है वो चट्टानें, और अंत में जाकर जो बादामी के केव्स थे वहीं पर है। तो ओनली 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम दी केव्स एंड 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम दी रेलवे स्टेशन। तो सेंट्रली लोकेटेड है ये जगह, एंड बहुत अच्छे से बनाया गया है इसको, एकदम रिजॉर्ट की तरह है। आप वीडियोस देखोगे ही, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट रूम्स है, और उसके अलावा स्पेस है, गार्डन है, लैंडस्केपिंग है, बहुत अच्छा बनाया है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो फॉर 2 नाइट्स या 1 नाइट, डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ स्टेइंग ओवर हियर। यहाँ से ये लोग आपके टूर भी ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, पिकअप ड्रॉप सर्विसेज, या पट्टदकल जाना है, आईहोले जाना है, बादामी केव जाना है, यू कैन आस्क देम टू ऑर्गेनाइज। एंड बाहर से ही आपको ऑटोज़ ये सब भी मिल जाते हैं। तो ऑल इन ऑल मेरा स्टे यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग रहा। अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी है, इट्स अ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा, बट द फूड इज़ वेरी डिलीशियस। तो आप लोग यहाँ पर विद फैमिली बड़े आराम से रुक सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल्ड इस रिज़ॉर्ट का रिव्यू देखना है एंड रूम्स देखने हैं, तो मेरा एक वीडियो है जो मैंने सिर्फ इस रिज़ॉर्ट के लिए बनाया है, उसको आप देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ऑल इन ऑल इट इज़ क्वाइट अ नाइस प्लेजेंट स्टे दैट आई एम हैविंग ओवर हियर। आसपास पूरी खुली जगहें हैं एंड यू विल सिंपली लव इट। तो ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया मेरे होटल के बारे में जहाँ रुका हूँ मैं। अब हम चलते हैं पट्टदकल के टेम्पल्स। एंड हियर वी आर फाइनली एट द पट्टदकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1987, एंड ये भी जाना जाता है चालुक्यन डायनेस्टी के आर्किटेक्चर के लिए। दीज टेम्पल्स आर अगेन 6 to 7 सेंचुरी AD में ये लोगों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, प्लस कंप्लीशन भी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो दूर से जो व्यू है, बादामी से काफ़ी नज़दीक है, 20 किलोमीटर्स बाय रोड, अच्छा रोड है। इट टेक्स यू अराउंड 30-35 मिनट्स टू रीच ओवर हियर। टिकट अगेन यहाँ पर 40 रुपये है। बादामी केव्स में 25 था एंट्री, यहाँ पर 40 है, प्लस कैमरा, अगर वीडियो कैमरा लेके आना है आपको, जो मैं लेके आया हूँ DJI का, उसका 25 रुपये एक्स्ट्रा। बट जो इंस्टा 360 वाला कैमरा है वो अलाउड नहीं है यहाँ पर, और वो अभी मेरे को कन्नड़ा नहीं आती थी तो वही समझने में लग गया टाइम। वो पूछ रहे 360 पैनोरामिक, मैं बोला नहीं भाई नॉर्मल है, फ़ोन की तरह है। तो फिर थोड़ा 5 मिनट कॉन्वर्जेसन करके उसको समझाया कि हाँ ये ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, कुछ मैं ऐसा कैप्चर नहीं कर लूँगा। पता नहीं 360 क्यों अलाउड नहीं है, बट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आप रख के रखना। जनरली जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं दे डू दिस ट्रायंगल, यानी कि बादामी, पट्टदकल एंड आईहोले,
मैं भी वही कोशिश करूँगा करने का, इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर देख कर आई विल गो टू आईहोले विच इज़ अनदर 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, ज़्यादा दूर नहीं है। हम्पी से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो हम्पी यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर्स दूर है, तो लोग ये पूरा टूर ही करते हैं कि हम्पी 2-3 दिन रुक जाओ आप, उसके बाद आ जाओ बादामी, यहाँ पर एक रात रुक के ये तीनों चीज़ें कर लो। आप एक रात में काफ़ी है, वेरी इजीली आप वीकेंड पे भी आके इसको कंप्लीट कर सके हो। बट जो फर्स्ट लुक है इस जगह का, देयर आर डिफरेंट सीरीज़ ऑफ टेम्पल्स हियर। इट सीम्स पट्टदकल आईहोले एरिया में 150-200 टोटल टेम्पल्स है। यहाँ पर मुझे सीरीज़ ऑफ टेम्पल्स रख रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का एक मंदिर है और अलग अलग मंदिर है यहाँ पर। एंड इट्स अगेन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि नॉर्थ इंडिया का, एंड द्रविडियन स्टाइल यानी कि साउथ इंडिया। तो उस टाइम भी कोलैबोरेशन चल रहा था, आज से 1400 साल पहले। अभी हम नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर रहे हैं, बट 1400 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स बोल रहे थे कि आओ कोलैबोरेट करते हैं अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल, खाली है फ़िलहाल, एंड ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। लेट मी टेक यू अराउंड। यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा कॉरिडोर पूरा का पूरा बनाया गया है। आई डोंट नो, कुछ तो प्रथा करके वापस इन टेम्पल्स को एक्टिव करें अगर, तो भी काफ़ी अच्छा रहे, पब्लिक बहुत आएगी। ये देखिए जैसे नंदी महाराज है यहाँ पे, इनका सर काट दिया गया। अगेन दिस वाज अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ मैनी इन्वेडर्स। वो आते थे, यू नो, फेसेस तोड़ देते थे ताकि जो हमारा मेन धर्म है और जो हमारी आस्था है उसको वो लोग ठेस पहुंचा सकें डायरेक्टली, कि देखो तुम्हारे भगवान जो है उनको हम ऐसे तोड़ देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर तुम भी यू नो पूजा नहीं कर पाओगे। इट वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट थॉट प्रोसेस इटसेल्फ, एंड या इट इज़ व्हाट इट इज़। ये है, हियर वी आर एंटरिंग वन ऑफ द एक्टिव टेम्पल्स। यहाँ पे आप जो काली मूर्त देख रहे हो आगे, वो है बहुत बड़े नंदी भगवान, एंड उसके आगे ही है फिर विरूपाक्ष टेम्पल भी। तो दोनों ही हम दर्शन करने चलते हैं, देखते हैं हाउ इनक्रेडिबल दिस इज़। यहाँ पर आप देखेंगे नंदी महाराज, ये एक सिंगल स्टोन है, मोनोलिथिक स्टैचू है ये। कितनी खूबसूरत प्रतिमा है नंदी महाराज की। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर नंदी महाराज देख रहे हैं वहाँ पर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पर भी हम चलते हैं दर्शन करने। तो इस वक्त हम हैं महादेव के मंदिर में, एंड मैंने पंडित जी से परमिशन लेकर की है रिकॉर्डिंग, सो नॉट टू वरी। यहाँ पर देखिए अगेन कारीगरी की गई है दीवारों पर, अलग अलग पोस्चर, भगवानों के अलग अलग स्टोरीज़ हैं। महाभारत रामायण के काफ़ी सारे स्टोरीज़ हैं यहाँ पर। ये देखिए इंट्रिकेटली कार्व्ड, यहाँ फाइटिंग सीन्स है। बेसिकली दिस इज़ महाभारत। ये शेषनाग पर विष्णु भगवान, आई थिंक चैरियट पे कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन। ये देखिए यहाँ पर लड़ाई चल रही है कौरव और पांडव के बीच में। इनमें से एक अर्जुन रहेंगे कृष्ण भगवान के साथ, और फिर उनके ऑपोजिशन। वाह, विरूपाक्ष मंदिर से हम बाहर निकले हैं, और आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर। यू हैव दिस एंटायर सेट ऑफ टेम्पल्स। ये यहाँ पर बीच में कोर्टयार्ड रहा होगा, काफ़ी गैदरिंग्स, काफ़ी इवेंट्स के लिए ये यूज़ आया होगा 1000, 1200, 1500 साल पहले, जब तक ये टेम्पल्स एक्टिव थे। दिस इज़ ग्लोरियस यार, दिस इज़ ग्लोरियस। ओके, तो अब इस बेहद खूबसूरत कंपाउंड को अलविदा बोलने का टाइम आ गया है। दर्शन किए हमने, आपको पूरी जगह बताई, हिस्ट्री थोड़ी सी कम बताई है मैंने, आई नो, बट एटलीस्ट एक जगह का वाइब, एक फ़ील दे दिया। एंड मेरे हिसाब से डेफिनेटली मस्ट कम है। यहाँ पर काफ़ी सारी LEDs लगाई हुई है, यानी कि रात को दे विल लाइट इट अप एंड इट विल लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। अब फटाफट से चलते हैं आईहोले, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, एंड 6 बजे शायद वो मंदिर भी बंद, वो एरिया भी बंद हो जाता है। तो उस हिसाब से हम फटाफट काम करेंगे एंड अब चलेंगे। हम आ गए हैं पट्टदकल से आईहोले, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है एंड 6 बजे ये जगहें बंद हो जाती है। मैं अंदर एक्चुअली जाकर आ चुका हूँ। अंदर आई जस्ट रिकॉर्डेड फ्रॉम माई आईफोन, बिकॉज 25 रुपये देने का आई डोंट थिंक उतना सेंस बन रहा था। दिस प्लेस हैज़ अ फ्यू टेम्पल्स, हैंडफुल ऑफ देम। एक भी एक्टिव टेम्पल नहीं दिखा मुझे अंदर, सभी खंडित थे। अच्छी जगह है, लेकिन आई विल से पट्टदकल और बादामी देखने के बाद ये थोड़ा सा आपको अंडरवेलमिंग लग सकता है।
एक क्विक समरी, एक स्नैपशॉट दे देता हूँ आप लोगों को। हमने अपना डे स्टार्ट किया बादामी से, विच वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। देन वी मूव टू पट्टदकल, विच ऑल्सो वॉज क्वाइट नाइस, यूनिक। एंड देन फाइनली वी एंडेड विद आइहोले, विच आई विल से अगर आपके पास टाइम नहीं है यू कैन ऑल्सो स्किप, क्योंकि ये 10-12 किलोमीटर और अंदर है फ्रॉम पट्टदकल। अभी आप जब ऑनलाइन देखोगे ना तो आपको काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस आइहोले में भी मिलेंगे, स्पेशली एक वाड़ा वन नाम का एक हेरिटेज रिजॉर्ट टाइप है, थोड़ा शायद पैलेस रहा होगा। इट्स अ गुड प्लेस, बट देन आइहोले इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पर कुछ खास है नहीं, तो आप बादामी में ही रहना। मैं रुका हुआ हूँ मावी रिट्रीट नाम के एक रिजॉर्ट में, वो आपको दिखा दिया है मैंने। इट्स क्वाइट नाइस, नया लग रहा है एकदम। हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड, रूम्स आर वेरी नाइस, पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बादामी के बहुत करीब है, रेलवे स्टेशन के पास भी। रेलवे जो लाइन है वो यहाँ से हैदराबाद से ट्रेन्स आती है, बेंगलुरु से तो ऑफकोर्स आएगी, एंड मुंबई से आती है, एंड शायद वीक में एक बार दिल्ली से भी आती है। तो इट इज़ डिसेंटली कनेक्टेड, आप अपना कनेक्टिविटी देखकर आ सकते हो। उसके अलावा एयरपोर्ट तो आई थिंक या तो बेलगांव, हुबली, हम्पी ये सब आसपास है, तो इनमें से कोई एक एयरपोर्ट होगा, बट उतनी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, बेंगलोर या हैदराबाद ही रहेगा फिर। उसके अलावा रोड से भी आप आ सकते हो, बेंगलोर से 9-9.5 घंटे, एंड हैदराबाद से भी उतना ही टाइम लगेगा आप लोगों को आने के लिए। दैट ऑल्सो इज़ अ पॉसिबिलिटी, स्पेशली फॉर बेंगलोर एंड हैदराबाद। कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, मावी रिट्रीट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 4-5 हज़ार पर नाइट नॉर्मल रूम लगेगा आप लोगों को। एंड उसके अलावा और भी सस्ते ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको बादामी में, इफ़ यू सर्च। यहाँ पर बस एक गाड़ी करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप पट्टदकल और यहाँ पर आ जाओ। सिर्फ बादामी घूमना है तो ऑटो में भी घूम लोगे आराम से। तो ये 3 जो ट्राइफेक्टा थे चालुक्यन डायनेस्टी के, जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स थे, वो मैंने आप लोगों को पूरा घुमा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे ज़्यादा आई वांटेड टू शेयर माय रॉ फील एंड एक्सपीरियंसेस। बादामी मस्ट कम, बहुत खूबसूरत जगह है, स्पेशली मानसून्स या उसके बाद। पट्टदकल इफ़ पॉसिबल येस, नहीं तो आप हम्पी से बादामी करके या बादामी से हम्पी चले जाओ और हम्पी घूम के फिर अपने अपने घर चले जाओ, वो भी आप कर सकते हो। ये सर्किट आप कर सकते हो, या एक्सक्लूसिवली बादामी भी आकर अगर रिलैक्स करना है तो 2 दिन कर सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा वीडियो, मेरा पूरा डे। कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। एंड हाँ, अगली बार तक आपको क्या करना है, आर्यन वैद ऑफिशियल फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, इसको शेयर, एंड until the next time you just need to keep traveling. See you all.